अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। मतलब ये एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है इनको क्या करें जी, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनको क्या करें, सिंप्लीफाई करें और एक्सपेंड भी करें और सिंप्लीफाई भी करें। तो सिंपल सी बात है कि यार आपने क्या करना है कि 5x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 तो इसी तरह आ जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 और 1 2 हो जाएगी। अब इस 5 को 6xy से भी 6y से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 सर कितना हो जाएगा 30। ये x है, ये y है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई होगी, पावर दोनों की चेंज नहीं होगी। अब देखें यहाँ पर इस x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3, ये x और x कितने x हो जाएंगे, x की पावर 2 हो जाएगी। पावर ये है ना 1 और 1 जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब इसी तरह ये वाला जो 3x है -4y से मल्टीप्लाई होगा तो -4xy आ जाएगा, क्योंकि 4 है इधर, नंबर है इधर, कोफिशिएंट है इधर नहीं है। x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 3y को 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़र क्या हो जाएगा 9। y और x मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई प्रॉपर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दें, प्लस माइनस माइनस। अब आपने इसको इधर भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, 3 4 ज़र 12, y और y क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दें, 5x स्केयर प्लस 3x स्केयर माइनस 12y स्केयर, ठीक है, और -30 XY 4XY और 9XY, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर दिया। ये XY की 3 टर्म्स थी, इनको एक सीक्वेंस में लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाली 2 थी, इसी तरह लिख दिया। y अकेला था, एज इट इज लिख दिया। दोनों के साथ सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। -12y स्क्वायर नो चेंज होगा क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि एक बार है। ये देखिए टोटल 3 टाइम है, जिसमें से ये 2 क्या है, लाइक टर्म है, दोनों के साथ सेम साइन है, तो इनको पहले ऐड कर लो। 30 और 4 34xy, और ये जो 9xy है ये पॉजिटिव का है तो इसी तरह रहने दे। ये आ जाएगा जी 8x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। अब देखिए 34 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, साइन का डिफरेंस इन साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 34 से आपने क्या करना है, 9 निकाल देने। तो आई थिंक हमारे पास -25xy आ जाएगा, जो कि आई होप दिस विल बी द फाइनल आंसर। हम साथ साथ आंसर को चेक कर लेते हैं कौन सा जी कह रहा है। 8x स्क्वायर माइनस 12y -25xy माइनस 12y स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट अगर यही ऑर्डर में लिख देता तो कहते ये तो आंसर जी गलत है बुक के आखिर में। भाई ऑर्डर चेंज करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि हम ऑर्डर को ऐसे बना देते हैं जो उसने बुक में बनाया हुआ है। ये 12y स्क्वायर उसने बाद में लिखा है तो उसको आप बाद में लिख दें। ये जो एंड पे लिखा हुआ है तो एंड पे लिखा रहने दें, चाहे इधर लेके ही ना आए तब भी आपका यही जो है आंसर बन जाएगा। पार्ट बी लिख दिया मैंने। अब देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा जी 7x स्क्वायर। 7 को आपने 4y से मल्टीप्लाई करना है तो -7 4 ज़र 28 xy। अब आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है तो -3y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy, अल्फाबेटिक ऑर्डर इसको दे रहा हूँ मैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, इसको अब आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़र 12 y स्क्वायर, y और y स्क्वायर। अब इधर 5 को इधर जब मल्टीप्लाई किया तो +5xy, और 5 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़र 10 x और x स्क्वायर। अब इधर -9 y और y स्क्वायर। ये वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले साइन माइनस और माइनस आपने प्लस कर देना है। 9 2 ज़र 18xy। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया जी 7x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिख दें। उसके बाद एक्स वाई वाली बात, ये देखो दोनों एक्स वाई माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। -28 और 3 -31xy, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, 18 और 23 बच जाएगा, 23xy। यानी इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 18 23xy हो गया, और इन दोनों को इकट्ठा किया तो 23 और 28 और 3 31 हो गया, क्योंकि माइनस वालों को एक टर्म बना में चेंज कर दिया, प्लस वालों को एक साथ कर दिया। वाई स्केयर इधर है जी प्लस 12y स्केयर और -9y स्केयर। अब यहाँ कितना बचेगा, -3 एक्स स्केयर
10 में से 7 को निकाल दें, पीछे 3 बचेगा, 10 बड़ा है, साथ साइन माइनस का लगेगा। अब पीछे कितना बचेगा जी, -8xy, 31 में से निकाल देंगे तो आपके पास 8 बचेगा। 31 बड़ा है 23 से, तो साथ साइन माइनस का लगेगा, 31 से 23 माइनस करने से -8 आता है। 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा जी, +3y²। तो ये हमारे पास क्या है जिसका फाइनल आंसर है, -3x² -8xy +3y²। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 9 था स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनफैक्ट इसमें एक्सपेंड की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं करते, तो हम इसको एक्सपेंड की बात करते हैं, तो हम सिर्फ इसमें एक्सपेंड लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि सिंपल दोनों फैक्टर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगी, इधर मल्टीप्लाई कर देना। ये पार्ट ए है, ठीक है, इसके साथ ये नहीं है, सही। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस x ने इस 3y से मल्टीप्लाई होना है तो 3xy हो जाएगा। अब इस x ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो x 1 ज़र x होगा। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +9xy हो जाएगा। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़र 27, y और y स्क्वायर हो जाएगा। 9y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y हो जाएगा। इससे देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। आपने आर्डर कैसे देना है, एक्स स्क्वायर x प्लस 9 और 3 कितना हो जाएगा जी, 12 xy प्लस 9y एंड +27 y²। तो x स्क्वायर प्लस x और हाँ ठीक है, ये देखें किस तरह ये दोनों क्या थे, सेम लाइट टर्म थी, एक्स वाई आपस में ऐड होके 9 और 3 12 हो गए। ये एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ये वाला एक्स आ गया, फिर एक्स वाई वाली टर्म, फिर सिंपल वाई और लास्ट में वाई स्क्वायर। आंसर भी चेक कर लेते हैं हमारे पास जी, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बल्कि ऊपर लिखा हुआ है ना, +12y प्लस 9y प्लस 27y²। ये हमारे पास क्या है कि जी इसका आंसर आ गया। पार्ट बी जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अब आपने x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x की पावर 2, यानी पावर 1 जी है ना, 1 जी है। जैसे 1 और 2 3 हुआ, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसने x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x 1 सर क्या हो जाएगा, x। अब इधर 2 को x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर। फिर देखो 2 को x से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा, और 2 लास्ट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। एक्स क्यूब एक दफ़ा है तो आपने एक्स को एक बार लिख देना है। अब आप देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2 + 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 2x और 1x टोटल कितने हो गए, 3x हो गया, और लास्ट में हमारे पास 2 हो गया। और ये हमारे पास इसका अब फाइनल आंसर है, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है हमारे पास फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन 10 हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में एक चीज़ है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन उसने हमें दे दी है, एक एक्सप्रेशन। इनफैक्ट वो कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, कि इनको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर की शक्ल में देना है। एक्सपेंड उसने हमें करके दे दिए है, तो हमने उस जो उसकी एक्सपेंशन हुई है उसको हमने दोबारा फैक्टर की शक्ल में लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने एक और एक्सरसाइज के लिखे हैं, वो सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बाकी जो क्वेश्चन जिन पे हम फार्मूला आइडेंटिटी बनाते थे, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, उनके साथ मैच क्यों नहीं करते, और वो वाला फार्मूला या वो वाली आइडेंटिटी हम इन पे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, ये है, अगर इसको मैं लिख दूं a² और इधर बनाऊं 7 का स्क्वायर 49, b² हो जाएगा, +2 फार्मूले का लगा के, a मेरे पास है और b भी मेरे पास है। बाद में यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, और इस पे जो आइडेंटिटी लगी है ना वो कौन सी लगी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a² + 2ab + b² जो कि इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इधर भी देखो मेरे पास a² और इससे मैं बनाऊंगा b², फिर क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले का आ जाएगा, a मेरे पास m है और b मेरे पास 5 है, जो कि बाद में m - 5 का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब इधर की आइडेंटिटी जो लगी है वो a² - 2ab, यानी जो फार्मूला मेरे पास लगा है वो ये लगा है। ठीक है, ये फार्मूला लगा के मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बीच में लाइन लगा लेता हूँ। इस पे भी फार्मूला लगा के मैंने सॉल्व कर लिया, इस पे भी लगा के सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता, ना ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ना ये फार्मूला लगेगा, ना ये फार्मूला लगेगा।
तो क्यों नहीं लगेगा, ये चीज़ समझने वाली बात है। अब देखें इधर से मैं ए भी बना लूँगा, ठीक है जी, ये देखो ए स्क्वायर मैंने बना लिया जैसे मैंने यहाँ, फिर यहाँ पे मुझे प्लस बी बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि साइन नेगेटिव है, बी तो बन जाएगा, यानी 2b का मैं होल स्क्वायर बना सकता हूँ, यानी जैसे मैंने 49 से बनाया था 7 का स्क्वायर और ए से ए स्क्वायर बनाया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया। सबसे पहला इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे हमेशा प्लस होता है जबकि यहाँ पे माइनस है। एक चीज़ ये है, नहीं लग सकता, ये वजह है। दूसरा ये है कि जब मैं यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पे साइन भी प्लस का होता तो तब भी मेरे पास यहाँ पे फार्मूला 2ab जब मैं करता तो मेरे पास 3 ना बनता। तो इनमें इसलिए फार्मूला नहीं लगता कि किसी भी जगह देख लें। अब देखें यहाँ पे 2 है तो मैं किस नंबर का, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता 2h का होल स्क्वायर, तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर आ जाएगा, जबकि मेरे पास 2h है और ना मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर लूँ और 15 आ जाए। मैं ऐसे भी तो नहीं लिख सकता ना 5 या कोई भी नंबर लेके या 15 के का होल स्क्वायर तो मैं नहीं लिख सकता। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बाकी के जो क्वेश्चन है उनसे इसलिए डिफरेंट है कि इन पे जो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कुछ साइन ऐसे दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू ऐसी दी हुई हैं जिन पर ये ना तो प्लस वाला फार्मूला लग सकता है, ना माइनस वाला लग सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक की हेल्प लेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है ना, उन पे मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई हो सकता है, दोनों मेथड, यानी मिड टर्म ब्रेक भी और डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें मिड टर्म किस ब्लॉक का नाम है यार, इन दोनों को आपने लास्ट पहले और फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट देखना है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है -4a² b²। तो ये जो दरमियान में मेरे पास टर्म है ना, इसको मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिख देना है कि मैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, मेरे पास 3ab ही बनना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -4b² बनना चाहिए। तो बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं 4ab और -1ab लिखूँ तो क्या होगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4, a² b² आ गया प्रोडक्ट, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा ये कि अगर 4 में से 1 मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो रिवर्स जाके मेरे पास दरमियान में +3ab आना चाहिए। दो कंडीशन हमेशा याद रखें, एक ये कि जिस नंबर को आप ब्रेक करते हैं दो नए नंबर में, उनका प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि इन दोनों का सम या डिफरेंस ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए। तो इसमें देखो डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों में साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। इसको सिंप्लीफाई करूं तो दरमियान वाली टर्म बनती है। तो इसलिए मेरे पास ये मिड टर्म ब्रेक होगा इस अंदाज से। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, ये हमें ज़रूरत नहीं है। इधर से ए कॉमन ले लो तो आपके पास a प्लस 4b आ जाएगा, और माइनस इधर से b कॉमन ले लो तो 1a मतलब a ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 4 है और b बाहर चलेगा तो 4b। अब देख सकते हैं a प्लस 4b टू टाइम है, तो a प्लस 4b को आपने 1 टाइम लिख लेना है और पीछे a माइनस b आपके पास बच जाएगा, जो कि आपके पास फाइनल आंसर है। 21 है। अब 21 का जो मिड टर्म ब्रेक होगा वो क्या होगा, c² माइनस 7cd प्लस 3cd माइनस 21d²। यार हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -21cd c²d² बनता है। तो इस 4 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया 7 और 4 में, क्योंकि 7 में से मैं 3 निकालूंगा तो मेरे पास 4 ही बचेगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, c और c² और d d²। दूसरा ये आ गया हमारे पास, इनको सम और डिफरेंस यही बनता है और प्रोडक्ट वही बनता है जो फर्स्ट और लास्ट का बनता है। तो इधर से c कॉमन ले लो, दो c हैं, एक बाहर एक बच जाएगा, -7 c कॉमन चला गया तो पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा d। अब +3 आपने और d आपने कॉमन ले लेना, देखो 3 भी बाहर चला गया, d भी बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा c। 3 का टेबल 7 टाइम गया, 3 7 ज़ा 21, d 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, c माइन 7 d भी बचेगा ना साथ यार, देखो ना 3 7 ज़ा 21, d 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक बचेगा। अब देखें ये दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर आ गए, तो c माइनस 7d आपने कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c प्लस 3d आपके पास अगला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इधर अब देखो 15 2 ज़ा 30, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -30h² k² आता है, तो कोई मुश्किल नहीं है भाई। 2h², अगर इससे मैं लिख दूँ 10hk और इसमें से 3 निकाल दूँ hk, तो मेरे पास पीछे कितना बचेगा, यानी कि 10 3 ज़ा 30, h² और k² ही बनते हैं, और 10 में से 3 निकालूँ तो 7 ही बचता है, 15 k²। अच्छा, इसमें एक आसान सा बड़ा ट्रिक होता है, वो ये है कि ये जो जब आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालते हैं ना, इसके साथ जो नंबर है ना, कोफिशिएंट है, वो उसका साइड पे लिखें और उसको
फैक्टर निकालें तब भी आपको पता चल जाता है। 2 15 ज़र, अब देखो 15 में 2 निकालने से या 15 में 2 जमा करने से 7 नहीं बनता, तो एक स्टेप और आगे चले जाएँ। 3 5 ज़र 15, ठीक है। अब हमारे पास ये और 5 1 ज़र 5, तब हमारे पास देखो क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3, 2 5 ज़र 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30 भी होता है, और 10 में से 3 निकालो तो 7 भी बनता है। 2h कॉमन ले लो भाई, 2 बाहर चला गया, h 2 थे, 1 बाहर चलेगा, 1 बचेगा। 2 का टेबल 5 टाइम, h बाहर चला गया, क्या आ गया जी k, 3k कॉमन ले लें, 3 और k बाहर चला जाएगा, h बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 का टेबल 5 टाइम जाएगा 15 पे, h 2 थे, k 2 थे, 1 बाहर, 1 बचेगा, ये दोनों सेम आने चाहिए, आ गए। h प्लस 5k आपने कॉमन ले लेना है, और 2h माइनस 3k आपके पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी चले यहाँ ऊपर जगह है, इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है जी, 3m² माइनस 16mn माइनस 12n², ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इधर देखें जी, 12 3 36 होता है, ठीक है, 12 3 36 होता है। तो अब हमने देखना है कि 36 हमने बनाना है, ठीक है जी, बहुत आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। 3m² माइनस 18mn प्लस 2mn माइनस 12n²। अब देखिए ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 36m² और n² आता है। तो जब आप 36 का आप एलसीएम लेते हैं तो 2 1 ज़र 2 2 8 ज़र 16, पहला स्टेप आपने जब कर दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 18 2 ज़र 36 होता है, और 18 में 2 निकालने से, यानी 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 16 बनता है, ठीक है। तो इस तरह एक आपके पास एक ट्रिक भी होता है जिससे आपको मिडिल टर्म के ब्रेक करने से 2 फैक्टर मिल जाते हैं। अब इधर से देखो 3m कॉमन ले लें, जब आपने 3m कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ गया जी, 3 भी बाहर, m 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया, 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जाता है, m बाहर चला गया, n बच गया। अब देखिए जी 2 और n कॉमन ले लें, 2 भी बाहर, n भी बाहर, तो सिर्फ m बच गया, माइनस 2 का टेबल 6 दफ़ा जाता है, एक n था बाहर चला गया, एक इधर बच गया, तो m माइनस 6n, m माइनस 6n 2 बार है, तो m माइनस 6n को आपने एक बार लिख देना है। आपके पास क्या बचेगा जी, 3m बच गया और 2n बच गया, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। तीनों को जल्दी जल्दी आंसर भी चेक कर लेते हैं हमारे पास जी, a प्लस 4b और a माइनस बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना उसने इस तरह आंसर लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप पहले लिख दें और इसको आप बाद में लिख दें, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट बी का जो आंसर है हमारे पास 3c प्लस डी और 7c माइनस 7d, इसको उसने पहले लिख दिया ना, इस वाले को आप बेशक चलें पहले लिखें, c प्लस 3d और c माइनस 7d, ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 2h माइनस 3 के पहले लिखा है और इसको उसने बाद में लिख दिया, तो आप ऑर्डर बेशक चेंज कर दें, ऑर्डर इधर जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। ये है कि ऑर्डर चेंज होने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए m माइनस 6n बाद में है और ये वाला पहले, चलो इसको भी हम पहले लिख लेते हैं, 3m प्लस 2n और m माइनस 6n, ठीक हो गया। तो ऑर्डर अगर वही ऊपर वाला रहने दें तब भी भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए परेशान नहीं होना, ऑर्डर से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वीडियो पास में बता लें, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सबसे 3 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 3 का टेबल इन सारों पे डिवाइड हो रहा है, इन 3 का टेबल सब पे जाता है, तो p स्क्वायर, 3 का टेबल 5 टाइम 5p³ और 3 6 ज़र 18, ये हो गया। अब हमारे पास ये 3 को इसी तरह रहने दें। अब इसका मिड टर्म बड़ा आसान हो गया यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैं इधर लिख सकता हूँ ना, 2p³ प्लस 3p³। अब देखिए 3 2 ज़र 6 भी बनेगा, p और p स्क्वायर, q और q स्क्वायर बनेगा, और 3p³ प्लस 2p³ 5p³ बनता है, यानी इनको ऐड करने से 5p³ ही बनता है, और इनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। ये देखिए 3 इसी तरह, अब आपने कॉमन लेना है, इधर से p कॉमन लिया तो p बच गया, 2p थी ना, एक बाहर चला गया, एक बच गया, यहाँ क्या आ गया 2p चला जाएगा बाहर, 7q आ गया, प्लस 3q कॉमन ले लें, 3 बाहर चला गया और p बच गया, q बाहर चला गया, 3 का टेबल 2 टाइम, 3 2 ज़र 6, q 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक q बच गया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है, बाहर वाला 3 इसी तरह, ये जो सेम फैक्टर है ना इसे कॉमन लेना है, p प्लस 2q को आपने एक बार लिख देना है, फिर आपके पास क्या बचेगा, ये p बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 3q बच जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 10 टू ज़र 20 होता है, ठीक है जी, 20 है तो 20 का जब आप फैक्टर निकालें तो क्या होता है, 2 10 ज़र और 2 5 ज़र। अब 2 2 ज़र क्या होगा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 20 होता है, और 4 और 5 ऐड होंगे तो 9 बनेगा। तो इसके लिए यानी 20 के जो फैक्टर हैं वो 4 और 5 यहाँ पर आएंगे। तो 2r² t माइनस 4rs t माइनस 5rs t और प्लस 10s² t। अब हमने इधर से क्या कॉमन लेना है, 2 भी कॉमन ले लो, r भी कॉमन ले लो और t भी कॉमन ले लो। 2 बाहर चला गया, r कितने थे 2, एक बाहर गया तो एक तो बचेगा, t एक ही था बाहर चला गया, माइनस 2 का टेबल 4 पे 2 दफा जाएगा, r बाहर चला गया, s बच गया, t भी बाहर चला गया, यहाँ से 5st कॉमन लेना। देखिए 5 बाहर चला गया, r बच गया क्योंकि s और t तो कॉमन चले गए। ये वाला माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस 5 का टेबल 2 टाइम जाता है, 5 2 10, s कितने थे 2 थे, एक बाहर गया तो एक तो बचेगा, t कितना था एक ही था, एक बाहर चला गया। अब आप देखें r माइनस एस सेम फैक्टर है, कॉमन ले लें, r माइनस 2s, क्योंकि r माइनस टू एस कॉमन था ना तो इसको कॉमन ले लिया, रिपीट हो रहा था। पीछे क्या बचा जी, 2rt माइनस 5st, हो सकता है उसने यूं लिख दिया हो 2rt माइनस 5st ये, और इसके साथ r माइनस 2s, और इसको हो सकता है उसने यूं लिख दिया हो, पहले लिख लेते हैं फिर देख लेते हैं, अदरवाइज आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर हम देख लेते हैं जी, पार्ट एफ का हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और चीज़ उसने कॉमन ली हुई है आखिर में आगे जाकर, वो भी हम ले लेते हैं। वो ये है कि इस पूरे में देखें ना, यहाँ से टी कॉमन आ रहा था तो आप सबसे फर्स्ट स्टेप में आप टी कॉमन भी ले सकते हैं। अगर वहाँ कॉमन नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कॉमन ले लें। देखिए जी टी कॉमन ले लिया, देखो ये क्या बचा जी 2r माइनस 5s, क्योंकि टी इधर भी था, टी इधर था तो कॉमन ले लो, फिर क्या आ जाएगा r माइनस 2s। ये हो गया जी, आर कॉमन टी कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 5s एंड r माइनस 2s, ये आ गया। और इधर हमारे पास जो ऊपर है 3 p प्लस 2 q एंड p प्लस 3q। अच्छा उसने ना ये ऊपर वाला है, इसमें ये वाला ऑर्डर है p प्लस 2q और p प्लस 3q, ये ऊपर वाला इसका आंसर है, इसको नीचे वाले को चले हटा देते हैं, इसका ऊपर वाला ही आंसर है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11 था वो कंप्लीट हो गया, इसके सारे जो पार्ट एफ तक थे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।